7 बेस्ट चीज़ें जो मैंने अपने 20s में खरीदी जिसने मुझे इनसेन बेनिफिट दिए, इवन मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की और साथ ही साथ मेरी इनकम बढ़ाने में भी मदद की। आप लोगों को लग रहा रहेगा कि ये बहुत ही महंगी एंड यूनिक चीज़ होगी, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, लेकिन इनके यूज़ ने मुझे इनसेन बेनिफिट दिए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जो अभी MBA इन फाइनेंस कर रहा है और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 150 से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ी मनी, इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जिससे मेरी इनकम मैंने 3 गुना पिछले 5 सालों के अंदर बढ़ा ली है। और वही सारे मनी एंड इन्वेस्टमेंट के लेसन में चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। पहली चीज़ है मेरा लैपटॉप, और ये लैपटॉप ने मुझे इनसेन बेनिफिट दिए। और ऐसा क्यों है मैं आप सबको बताना चाहूँगा, क्योंकि यार हम लोग हैं ना, बहुत सारे रियल लाइफ स्किल्स जो है वो सीखते ही नहीं है। और आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। आपको इनसेन स्किल सीखने को मिलती है। इवन अगर आप वो सारी स्किल सीखोगे तो आप वर्क फ्रॉम होम वाले जॉब भी कर सकते हो, एक फ्रीलांसर बन सकते हो जहाँ से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। इवन मैंने ये लैपटॉप का यूज़ करके वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग एंड मैनी मोर यूज़फुल स्किल सीखी, जिसने मेरी इनकम बढ़ाने में मेरी मदद की। अभी मैं अपनी SMA में एजेंसी शुरू करने वाला हूँ, और वो भी चीज़ के लिए एक कंप्यूटर और या फिर एक लैपटॉप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं कोई भी एक टीनेजर या फिर एक 20 में है जो पर्सन जिसको कोई एडवाइस की ज़रूरत है, वो चाहता है मैं मनी मेकिंग शुरू करूँ, तो पहली चीज़ है कि आप किधर पार्ट टाइम जॉब करो, किधर छोटा मोटा काम करो और पैसे सेव करो, और एक लैपटॉप या कंप्यूटर लो। गेमिंग के लिए नहीं, काम करने के लिए, काम सीखने के लिए। क्योंकि भाई कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप इनसेन चीज़ें, स्किल सीख सकते हो, वो भी फ्रीली। यूट्यूब या फिर कोई आप कोर्स भी लेते हो ना, तो बहुत सस्ते कोर्सेज आज के दिन हो गए हैं और वो आपको बहुत सारे इनसेन लेसन सिखा देते हैं। अभी एक PowerPoint BI का कोर्स आया है, वो बहुत ही सस्ता है, लेकिन वो स्किल अगर आप सीखोगे तो आप कोई भी ऑफिस के अंदर बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो पहली मेरी परचेज़ थी कि मैंने एक लैपटॉप खरीदा जिसने मुझे बहुत इनसेन बेनिफिट दिए। ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। ये एफिलिएट लिंक हो गया अमेज़ॉन के थ्रू, तो अगर आप इससे कुछ चीज़ें परचेज़ करोगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड चीज़ है कि मैंने ये ख़रीदा किंडल, और ये जो किंडल है ना, इसने मुझे सही बोलूँ बहुत सारे इनसेन बेनिफिट दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है। इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स रह सकती है, और कभी भी कहीं भी मुझे कोई भी बुक चाहिए तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके इसके ऊपर मंगा के पढ़ सकता हूँ। इवन ये बाकी सारी बुक्स जो फिजिकल बुक होती है उससे ये जो किंडल की बुक होती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। तो ये जो किंडल है, ये मैं बेड टाइम के ये अंदर यूज़ करता हूँ, कभी कभी बाथरूम में लेके जाके यूज़ करता हूँ, क्योंकि मोबाइल यूज़ करने की आदत थी वो छोड़ दी। अब किंडल का यूज़ करता हूँ कभी कभार, और साथ ही साथ कभी मैं रिलैक्स फील करना है कि जब मैं ट्रैवलिंग पे चले गया तो इतनी सारी इनसेन बुक लेके जाना और ऐसा पढ़ना, सबको लगेगा नर्ड है, ये है वो है, तो सारी चीज़ें नहीं करना है। किंडल का यूज़ करना है, बहुत इनसेन बेनिफिट दिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप भी खरीदो, ये मैंने खरीदा है, मुझे बहुत इनसेन बेनिफिट दिए हैं। तो किंडल वन ऑफ द बेस्ट परचेस टिल नाउ लैपटॉप के बाद। थर्ड है 2019 में एक लो एंड स्कूटर खरीदा, एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था, जिसको आप स्कूटी भी बोल सकते हो, वो खरीदा था, जो मुझे 10,000 का पड़ा था, जो 7 साल यूज़ हो चुका था और बहुत ही सस्ते में पड़ गया, क्योंकि वो पर्सन को पैसे की गरज थी और स्कूटी के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जिसको मैंने गैरेज वाले को दिखा के ठीक कर दिया। अभी वो स्कूटी बहुत अच्छी चल रही है। मैं कुछ फोटोज़ भी डाल दूंगा उस स्कूटी के। और आप बोलेंगे कि भाई तू इन्वेस्टमेंट करता है, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरे पास लैपटॉप है, तेरे पास ये है वो है, तेरे पास स्टूडियो है, लेकिन तू ऐसी छोटी स्कूटर, क्योंकि मेरे हिसाब से जो व्हीकल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं वही पैसे को उठा के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और फिर वो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मुझे फ्रीडम देते हैं जो चीज़ मुझे पसंद है वो करने के लिए। तो मुझे 1-1.5 लाख की बाइक खरीदना, क्योंकि अभी सही में 1.5 लाख रुपया तो आप पकड़ लो, अगर आप लोन पे एक स्कूटर खरीदते हो तो 1,50,000 के करीब अच्छी स्कूटर चली जाती है। अब बाइक खरीदते हो तो और भी ज़्यादा चले जाते हैं, कार खरीदते हो तो सीधा 10 लाख के करीब। तो वो इतना पैसा व्हीकल के अंदर डालना, जो जैसे ही आप शोरूम से बाहर लेके आते हो उसकी वैल्यू 20% कम हो जाती है, 80% की वैल्यू बचती है, उसके अंदर डालने से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट में डालो और सेकेंड हैंड चीज़ों का यूज़ करो व्हीकल के तौर पे। मैं बाकी सारी चीज़ों के लिए नया बोलता हूँ, लेकिन व्हीकल सेकेंड हैंड यूज़ कर सकते, या फिर आप गाड़ी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो आप टैक्सी या फिर कैब सर्विसेज अभी कितनी सारी आ गई, उसका भी यूज़ कर सकते हो, आपको बहुत पैसे बचेंगे। शो ऑफ करने के लिए, स्पेशली शो ऑफ करने के लिए चीज़ें मत खरीदो। अगर आप शो ऑफ करने के लिए खरीदोगे ना तो आप
इंसेनली अपने सेविंग्स को डैमेज कर रहे हो और साथ ही साथ वो सेविंग को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपके जो रिटर्न्स है जो आपको फ्रीडम दे सकते हैं वो भी डैमेज होते हैं। तो मुझे नहीं पसंद है, मैं एक लो एंड स्कूटर चलाता हूँ और ये चीज़ मैंने नारायण मूर्ति सर जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं उनसे सीखी थी, मिस्टर वॉरेन बफेट से सीखी है कि वो इतने बड़े इन्वेस्टर, यार वो चाहे तो दुनिया की जितनी महंगी गाड़ी है, लग्जरी से लग्जरी गाड़ी वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो आज भी अपने कुछ 5-6 साल या 10 साल पुरानी गाड़ी के अंदर घूमते हैं। तो वो उनसे सीखी कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है और ये जो मटेरियल थिंग्स है वो आती जाती रहेंगी। नेक्स्ट बेस्ट परचेज है ये मेरे ग्लासेस। ये ब्लू लाइट को कम करते हैं क्योंकि मैं लैपटॉप का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कभी कभार मोबाइल टीवीज़ भी देखता हूँ। तो ये जो ब्लू लाइट ग्लासेस है, ये जो रेज रहती है लैपटॉप की या मोबाइल की, वो 80% तक कम कर देते हैं और हमारे आंखों को ये रेस से डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये एक छोटी सी परचेस है जो 2 या 3,000 की रुपीज़ की थी, आज से 3 से 4 साल पहले खरीदी थी। बहुत अच्छे इंस्टेंट बेनिफिट ओवर द लॉन्ग रन ये देंगे क्योंकि हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, जो कोई देखने वाला नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं खरीदते, बट दुनिया को दिखाने के लिए फालतू चीज़ें ज़रूर खरीदते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे इंस्टेंट बेनिफिट दी है। नेक्स्ट, जिम सब्सक्रिप्शन। अब ये जो है ये 5,000 ईयरली सब्सक्रिप्शन है और इसने मेरी लाइफ चेंज करने में मेरी बहुत मदद की क्योंकि फिटनेस जो है वो हमारे सबके लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आज के दिन मोस्ट ऑफ जो हमारे काम है वो एक चेयर के ऊपर बैठ के होते हैं। और ऐसा कहा जाए तो ना, जो सिटिंग है वो नेक्स्ट स्मोकिंग बनते जा रहा है क्योंकि सिटिंग से फ्यूचर के अंदर जब आप 8-8 घंटा 10-10 घंटा बैठे हो और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होने वाले हैं। तो अगर आप एक जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हो और रेगुलरली जाते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा आप पूरे 7 दिन जाओ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जाओ, ये आपकी मेंटल टफनेस और फिजिकल बॉडी की एबिलिटी और आपकी जो फिजिक्स है वो बढ़ाने में मदद करते हैं, जो आपको एक अच्छा लुक भी देते हैं और आपकी मेंटल कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने एक रिसेंट में बुक पढ़ी थी ब्रेन रूल्स करके, उसके अंदर बताया गया था कि जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे हमारी ब्रेन पावर भी बूस्ट हो। कैमरा, अब मैंने बहुत सारी वीडियो है ना मेरे मोबाइल के ऊपर बनाई है, बहुत सारी, लिटरली 100 ऑफ वीडियो मैंने मेरे मोबाइल के ऊपर बनाया, उसको एडिट किया और बहुत सारी चीज़ें सीखी उससे। और मैंने 2023 में ही जाके मेरा पहला कैमरा लिया और ये कैमरा भी मैंने हाफ पेमेंट किया और हाफ EMI पे लिया। और ये कैमरे ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लाइटिंग के बारे में, कैसे अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कैसे सिनेमैटिकली शूट करते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो कैमरा लेना बहुत एक क्रिएटर के हिसाब से मेरा एक सपना था और बहुत सारे क्रिएटर्स का होता है क्योंकि कैमरे के ऊपर ही हमारी जो पूरी लाइफ है, पूरी जो वीडियो की दुनिया है वो टिकी हुई है। तो इसलिए एक अच्छा कैमरा लेना मेरा एक सपना था और वो मैंने लिया और बहुत मुझे अच्छा लगा और इसके ऊपर वीडियो बनाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट चीज़ जो मैंने रिसेंट में खरीदी 2024 में, 1 महीना पहले, वो है एक वाइट बोर्ड। मुझे बहुत लंबे समय से मन था एक वाइट बोर्ड लेने का। अब क्यों लेने का मन था? क्योंकि इसके ऊपर मैं मेरे वीडियो के बहुत सारे आइडियाज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि बुक्स के ऊपर तो मैं लिखता ही रहता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बड़े इस पर लिखना चाहूँगा। और मैं साथ ही साथ ये बोर्ड के थ्रू कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट है मेरे ये फाइनेंस के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड, उसको मैं बोर्ड के थ्रू समझाना मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा लोगों के लिए। कि सिर्फ मैं टॉकिंग हेड वीडियो बनाते रहूँगा तो लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते और लोग क्लिक आउट कर देंगे। लेकिन जब अब मैं रियल कॉन्सेप्ट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा ना, तो उनको एक ऐसा लगेगा कि कोई पर्सन रियल में अपना एफर्ट देके कुछ टीच कर रहा है तो हम सीखें। क्योंकि बोर्ड का इम्पैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत लंबे समय से है, क्योंकि हम एज ए इंडियन बचपन से बोर्ड पे देख देख के ही पढ़े हैं। तो जब हम बोर्ड पे देख के कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारा अटेंशन जो है वो ज़्यादा जाता है कि क्या पढ़ा रहा है बंदा, क्या एफर्ट दे रहा है। इसलिए मैंने बोर्ड लिया है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम के अंदर इंसेंट बेनिफिट देगा। तो ये थे मेरे कुछ 7 परचेज मैंने पिछले 5 सालों के अंदर खरीदे, जिसने मुझे बहुत इंसेंट बेनिफिट दिए, मेरी इनकम बढ़ाने में, मेरी हेल्थ अच्छी करने में, ओवरऑल मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाने के अंदर। तो विश करता हूँ ऐसे ही मैं कुछ पर्सनल वीडियोस भी लेके आते रहूँगा और इसलिए आपको भी हेल्प मिली रहेगी, आपको भी आइडिया मिला रहेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी नहीं है। तो विश करता हूँ मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तभी तक के लिए बाय बाय।